झंडा सत्याग्रह। जीएस फर्स्ट पेपर। मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता संग्राम में, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश की भूमिका। जबलपुर। झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह कब हुआ था और किस पृष्ठभूमि में झंडा सत्याग्रह का जन्म हुआ, ये आप लोगों ने पढ़ा है। झंडा सत्याग्रह 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ था। 1923 किस पृष्ठभूमि में झंडा सत्याग्रह का जन्म हुआ। झंडा सत्याग्रह की नींव जबलपुर में पड़ी थी। नगर पालिका पर झंडा फहराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने या जबलपुर झंडा सत्याग्रह। जबलपुर झंडा सत्याग्रह की पृष्ठभूमि या फिर जबलपुर झंडा सत्याग्रह किस पृष्ठभूमि में जन्म हुआ। जबलपुर झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था। मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। झंडा सत्याग्रह से प्रश्न उठाता है आयोग, या तो प्रीलिम्स में या फिर मेंस में। झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था। जबलपुर में इसकी नींव पड़ी थी। सरोजिनी नायडू और अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व में झंडा फहराया गया था नगर पालिका पर और टाउन हॉल। नगर पालिका हुआ 1923 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जबलपुर। ये पढ़ा है आप लोगों ने। जबलपुर में इसकी नींव पड़ी थी। झंडा कहाँ फहराया गया था? नगर पालिका के भवन पर। नगर पालिका के भवन पर टाउन हॉल, और वर्तमान में गांधी भवन कहते हैं। 1923 में हुआ था। जबलपुर में हुआ था। उद्देश्य क्या था? तिरंगा फहराने का शासकीय और अर्ध शासकीय भवनों पर। तो नींव कहां पड़ी थी? जबलपुर। लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर इसको मनाने का जो मंच बनाया था वो कहां बनाया था? नागपुर। नागपुर में नेतृत्व किसने किया था? बजाज ने किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और जबलपुर में नेतृत्व किया था सरोजिनी नायडू और मौलाना अबुल ने किया था। झंडा सत्याग्रह अच्छे से पढ़ा है। किन परिस्थितियों में झंडा सत्याग्रह का जन्म हुआ, या फिर किस पृष्ठभूमि पर झंडा सत्याग्रह का जन्म हुआ। 1922 में झंडा सत्याग्रह की रणनीति। एमपीपीएससी का सिलेबस साहित्यकार, फर्स्ट पेपर जीएस साहित्यकार, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन साहित्यकार में वन लाइनर प्रश्न बनते बंद कैसे हो जाता है यार? एमपीपीएससी का मुख्य भाग साहित्यकार चल रहा है। एमपीपीएससी का मुख्य भाग साहित्यकार, प्राचीन साहित्यकार, आधुनिक और मध्यकालीन साहित्यकार। प्राचीन साहित्यकार में भवभूति, भर्तृहरि, बाण भट्ट और कालिदास। भवभूति, बाण भट्ट, भर्तृहरि।
भर्तृहरि, भर्तृहरि वन लाइनर कहाँ के निवासी थे? तो उज्जैन के निवासी थे। उज्जैन की रचनाएं कौन कौन सी थी? नीति शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य, वाक्यपदीय, वेदांत सूत्र और भागवृत्ति। अम्बेक, तुम्हारे प्राचीन साहित्यकारों में अम्बेक किसे कहते थे? तो अम्बेक बहुभूति को कहा जाता था। अम्बेक दार्शनिक था, तो बहुभूति को अम्बेक के नाम से पुकारते थे। बहुभूति किसके दरबार में कवि थे? तो कन्नौज नरेश यशोवर्मन के दरबार में बहुभूति कवि थे। अब आया तुम्हारा हिम्मत बहादुर